हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप डी एएलपी टीसीएस के द्वारा जो रिसेंटली कुछ समय पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे रेलवे की, उसकी इम्पॉर्टेंट जीएस जीके को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होती है, इसलिए इसे कर लेना काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। कोई डाउट होगी तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो यहाँ रिवीजन करने पे ध्यान दिया जाएगा। डिस्कशन ज़्यादा नहीं की जाएगी, मोटे तौर पे केवल क्वेश्चंस को ओवरव्यू देखा जा रहा है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और आपको उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में या अलग वीडियो में बनाकर दे दी जाएगी। देखेंगे, मिलियन आवर्त होते हैं एम, टीएम और एचएम। ठीक है, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों करता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। करंट अफेयर्स को क्वेश्चन छोड़ते हुए, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स अलग चल रही है, तो पहले वाले करंट अफेयर्स को करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता। गोला फेंक। आप बोलेंगे यह भी करंट अफेयर्स है, बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी 1-2 साल पहले की एथलीट के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आई डू व्हाट आई डू। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए आई डू व्हाट आई डू किसने लिखी, तो रघुराम जी राजन ने लिखी, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है? तो ये होती है लिग्निन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखल गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। दूसरे आवर्त की बात की जा रही है तो 2 और 4 हो जाएगा। पगलडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आसाम में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पगलडिया बांध कई बार पूछा गया है, और जब भी पगलडिया बांध की बात पूछी जाती है आप कहेंगे आसम। एफएसएसआई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण करने में सक्षम करेगी? RUCO। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश का। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो इसका फोकस की लंबाई 3.1 होगी। बाई 2 हो जाता है, आपको पता है, फोकस बराबर। ये देखेंगे आप, तत्वों ABCDE जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7 और 10 और 30 है, में कौन सा तत्व समान आवर्त में संबंधित है? BCD। बी मतलब 3, 7 और 10, ये जो है समान आवर्त में अवस्थित होंगे। अगर आपका पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी सही से क्लियर है तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की? इस्कॉन ने की। बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण दिखता है? प्रकाश का परिकिरणन। ये भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स से है, साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। पीवीसी आपको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। देखेंगे, ये आपकी क्वेश्चन हिंद महासागर से आ गई है। क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में है? हिंद महासागर के ज्वालामुखी से क्वेश्चन आई है 90 ईस्ट रिज। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? पुलेला गोपीचंद ने ट्रेन द ट्रेनर ने कार्यक्रम को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है इसमें होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, छूने के बाद तो चेंज हो गई, फिर वो स्थिर हो जाएगी तो पोटेंशियल आ जाएगी जब वो स्थिर हो जाएगी गिरने के बाद। किसने सजीव वस्तुओं के लक्षण की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल ने
सजीव वस्तु के लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है, आपको पता है सिंगल ऑक्सीजन का 16 होता है। O2 चूंकि यहाँ O2 दो बार है तो 32 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दो फोकस मतलब जिसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों खराब रहता है, उसके लिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में जैसा प्रॉब्लम रहेगा, डुअल फोकस माने दो फोकसीय दूरियों वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आप देखेंगे, एक ही क्लास में मतलब एक ही सेट में 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ चुके हैं। देखेंगे कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? निर्भय मिसाइल जो है स्वदेश निर्मित भारत में बनी हुई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल। पता है आपको, केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्री होता है यानी सेंट्रीपिटल, और परिधि की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्री होता है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे से में से, तो आप इंपॉर्टेंट ही समझो। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालचारी थे, और सी राजगोपालचारी कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किस भारतीय राज्य के केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ की मंजूरी दिए हैं? असम के लिए केंद्र सरकार ने ये रकम की मंजूरी दी है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 3 में रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, आप देखेंगे केमिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक आ गए हैं। ठीक है। देखेंगे आप कौन से पौधे के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीज पत्र। बीज पत्र क्या रहता है? खाद्य का माने जो भोजन होते हैं पेड़ पौधों का, उसका भंडारण करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 240 वोल्टेज और 6.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। पावर की बात की जा रही है, तो पावर की बात का फॉर्मूला आपको पता है, उसके थ्रू 144 वाट हो जाएगी। अगर आपको पता है फॉर्मूला, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, मैं बताऊंगा किसकी कमेंट सही है और किसकी गलत। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े होने वाला उपसर्ग को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। आपको पता है 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इस प्रकार से होती है। तो जो 4 रहती है, 4 को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे शिफ्ट की जो भी करंट अफेयर्स उस समय की थी उसको छोड़कर साथ साथ जो जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।